नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की श्रृंखला में ये हमारा जुलाई महीने करंट अफेयर है। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मिनिया, वहां पर आप क्लिक करके के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे मैंने इसको अपलोड किया है। और दोस्तों, ये वहां पर उसी टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज कराई जा रही है, जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम मिलनी जैसे, अगर हम और जो अन्य परीक्षाएं हैं मिलनी, जो हम यूपीपीसीएस या फिर आरओ के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको आप ज्वाइन करके आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, जुलाई महीने करंट अफेयर से। 1 जुलाई करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 से शुरू होने वाले पशुधन उत्सर्जन लाइव स्टॉक एमिशन पर दुनिया का पहला कार्बन कर टैक्स लागू करने वाला देश बन गया है दोस्तों? तो डेनमार्क बन गया है दोस्तों। डेनमार्क अगर हम बात करते हैं तो ये यूरोपियन देश है, ठीक है। और दोस्तों, ये मतलब अगर हम जानते हैं कि जो जो मेनली जो मवेशी होते हैं, जो मेनली जो एनिमल्स होते हैं, उससे काफी मीथेन गैस का एमिशन होता है। तो एक तरीके से उस पे कर लगाने की बात चल रही है, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट रिपोर्ट जारी की दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। हाल ही में खबरों में रहा पल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हाल में किस किस टाइगर रिजर्व में वानाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं दोस्तों? डॉक्टर उषा ठाकुर। और दोस्तों, जो इसकी पहले हमने बात की वानाग्नि, मतलब ये फॉरेस्ट फायर की बात हो रही है। जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं उनकी समस्या हो सकती है। दोस्तों, फॉरेस्ट फायर की बात हो रही है, मतलब किस टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए मतलब एक एडवांस्ड एआई सिस्टम लागू किया है, तो इसमें पेंच टाइगर रिजर्व में। हाल ही में कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर हुआ है दोस्तों? तो तुर्की हुआ है दोस्तों। एफएटीएफ क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, जो मेनली जो टेररिज्म के लिए या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये संस्था है। तो जो भी देश ये इनके कुछ नियम है, अगर उनको उसका उल्लंघन करता है तो उनको ग्रे सूची या फिर ब्लैक सूची में डाल दिया जाता है। 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 29 जून को मनाया गया है। और ये दोस्तों क्यों मनाया गया? क्योंकि जो हमारे पीसी महान लोबिस थे, जो कि एक सांख्यिकी थे और अर्थ मतलब अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे, तो उनके मतलब उनके कार्यों और योगदान को एक तरीके से सम्मान देने के लिए मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान भी कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया था। किस भारतीय कंपनी ने अयोध्या में मंदिरों का एक संग्रहालय बनाने की योजना बनाई है? तो टाटा एंड सन्स ने बनाई है, ठीक है। दोस्तों, हम देखते हैं 2 जुलाई करंट अफेयर। एमओएसपीआई ने डेटा एक्सेस और प्रसार बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई सांख्यिकी पोर्टल। एमओएसपीआई दोस्तों क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। किस वैश्विक संस्था ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों, विश्व बैंक ने की है दोस्तों। हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो उसी को बढ़ावा देने के समर्थन देने के लिए ऐसा किया गया है। हाल ही में एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, कहाँ होगा दोस्तों? दोस्तों, अस्ताना में होगा, कजाकिस्तान। अस्ताना दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी है। आप एक बार इसका लोकेशन देख लीजिए मैप में। देखिए, यहाँ पर कजाकिस्तान है, यहाँ पर अस्ताना दोस्तों है, फिर यहाँ पर देखिए उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। हाल में किस राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो असम में शुरू की गई है दोस्तों। इसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात हो रही है, जिसमें जो विटनेस बनते हैं उनके नाम को एक तरीके से गोपनीय रखा जाता है, और भी इसमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया है। हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। तो उसमें भारत की रैंकिंग 72वीं रही है। हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? दोस्तों, अमेरिका बना है। और भारत दोस्तों इस पर तीसरे नंबर पर है, ठीक है। इसमें बात हो रही है दोस्तों डोमेस्टिक जो एविएशन मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। हाल ही में ईआईयू ने के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा दोस्तों? वियना रहा है, ठीक है। वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और भारत में दोस्तों दिल्ली और मुंबई है, ठीक है, जिसकी जो रैंकिंग है दोस्तों 141वीं है 173 देशों में, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात हो रही है, मतलब एक तरीके से ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है यहाँ पर।
3 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में के अमरावती में किया जाएगा। दोस्तों एयर इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा जब बन जाएगा ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? दोस्तों थाईलैंड के बीच किया जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। अभ्यास मैत्री, सैन्य अभ्यास मैत्री 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य किया गया था, थाईलैंड में ही हुआ था इसका आयोजन। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटोर नियुक्त किया है? दोस्तों दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया है, ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है? तो भारत को मतलब ये सेरा जो प्राइवेट एक तरीके से स्पेस एजेंसी है, तो इसमें भारत को अपना भागीदार घोषित किया है। डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के बने हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नीदरलैंड का जो लोकेशन देख लीजिए आप, देखिए नीदरलैंड यहाँ दोस्तों, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और दोस्तों ये नॉर्थ सी को टच करता है। नॉर्थ सी कौन कौन टच करता है दोस्तों? यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। क्वेश्चन अभी यूपीएससी में पूछा गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनओडीसी, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग एंड क्राइम की मतलब पूरा इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने किया है। 4 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष विषय नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर BN गंगाधर को। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? नीति आयोग ने की है दोस्तों। और ये मेनली अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो आकांक्षी जिले हैं 112 और जो आकांक्षी ब्लॉक है 500 ब्लॉक चुने गए हैं। इसमें जो कुछ 6 प्रमुख संकेत हैं उसको एक तरीके से हासिल करने की बात की गई है, मतलब कंप्लीटली जो है उनको कवर किया जाएगा। और ये मेनली दोस्तों अगर बात करें तो 4 जुलाई से 30 सितंबर तक जो है मेनली ये अभियान चलेगा। तो संपूर्णता अभियान दोस्तों अगर ये पूछा जाए कौन चलाया है, तो नीति आयोग ने चलाया है। और इसका ड्यूरेशन भी आप ध्यान दीजिएगा, ड्यूरेशन पूछ सकते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उमरोई मेघालय में किया जाएगा। किस सार्वजनिक बैंक को PFRDA से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ है, ठीक है। जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत किस पायदान पर रहा है? तो प्रथम पायदान पर रहा है और 8 मेडल जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है जिसमें फर्स्ट रैंक पे भारत रहा है। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की थी? तो स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वर स्वामिनी आशा। हाल ही में बेहदीन कलम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मेघालय मनाया जाएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और मेनली इसमें जो 21 से 65 वर्ष तक की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं जो हैं उनको हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब जितनी एक तरीके से विवाहित महिलाएं हैं या विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। क्योंकि देखिए थोड़ा डिटेल में जो मतलब हाईलाइटेड स्कीम होती है स्टेट्स की उसको आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब लास्ट ये देखिए पेट में ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि मध्य प्रदेश की योजना थी, उसको डिटेल में पूछ लिया गया था। तो थोड़ा बहुत आपको जो उसके बारे में जानकारी रहे। तो 21 से 65 वर्ष तक की आयु। 5 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ, वह किस खेल संबंधित है? दोस्तों वो फुटबॉल संबंधित है। एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बेलारूस शामिल हुआ है दोस्तों। दोस्तों एससीओ की बैठक कहाँ हुई? अभी हमने देखा इसके पहले अस्थाना में हुई है। तो उसी उसी कैसे कह सकते हैं कि उसी बैठक में बेलारूस को शामिल किया गया। तो बेलारूस के बाद लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एससीओ पे आते हैं। यहाँ पर देखिए बेलारूस दोस्तों, यहाँ पर ये बेलारूस है जिसकी राजधानी मिन्स्क है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूक्रेन सटा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी सीएपीएफ क्वेश्चन पूछा गया था कि यूक्रेन से कौन कौन सा देश सटा हुआ? तो दोस्तों ये यूक्रेन बेलारूस सटा हुआ है, ठीक है। बेलारूस है, रशिया है, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, माल्डोवा है, ठीक है। माल्डोवा सटा हुआ है, माल्डोवा भी ऑप्शन में था। तो आप ऐसे ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं शंघाई कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, 2001 माफ करिएगा हुई थी। इसके पहले ये शंघाई 5 था, ठीक है।
और दोस्तों ये इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ठीक है। इंडिया दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ऐड हुआ था, ये आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए पीछे से पहले पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 46वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। और 21 से 31 जुलाई पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया? तो भारत बन गया। ठीक है। जो संपूर्ण जीव जंतु हैं उनकी सूची तैयार कर ली है भारत। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो एम वेंकैया नायडू, जो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक कहाँ शुरू हुआ है? तो यूएसए में शुरू हुआ है। दोस्तों यूएसए में जो हवाई हवाई आइलैंड वहीं पर मेनली हुआ है। भारत की तरफ से दोस्तों आईएनएस शिवालिक गई है। ठीक है, आईएनएस शिवालिक दोस्तों एक स्टील्थ फ्रिगेट है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड साथ साझेदारी की है। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीकी शामिल की है? तो जापान ने किया है, ताकि जो है उसकी जालसाजी ना हो पाए। तो मतलब एक तरीके से 3D प्रिंटिंग की बात हो रही है, मतलब उस पे ऐसा किए हैं ताकि मतलब वो कोई फेक करेंसी जो है ना जारी कर पाए। दोस्तों हम 6 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं से के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में सर कीर स्टारमर को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों यूके, यूके के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? कीर स्टारमर, सर कीर स्टारमर। ठीक है दोस्तों, ये यूके के 98वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों ये लेबर पार्टी से हैं, पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये 650 सीटों में 412 सीटें जीते हैं। और इसके जो विपक्ष में कंजर्वेटिव नेता थे ऋषि सुनक, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे यूके के, दोस्तों इनको केवल 119 सीटें मिली हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा किस पार्टी से थे, पहली बात तो कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, किस नंबर पे हैं, और कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो रेशल रीस बनी है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम की सबसे पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हाल में खबरों में रहा डूरन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल ये कप है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और ये क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें क्लब होते हैं, इसमें मोहन बागान काफी फेमस क्लब है, बेंगलुरु एफसी भी काफी फेमस क्लब है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? दोस्तों हैदराबाद में किया है। दोस्तों ये मतलब किसने इसकी उद्घाटन की है? दोस्तों एयर चीफ मार्शल जो हमारे VR चौधरी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ पर? हैदराबाद में। हाल ही में भारत ने अपना अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों दोहा में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कतर की राजधानी है दोहा। एक बार दोहा का, कतर का आप लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कतर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, दोहा इसकी राजधानी यहाँ पर है। इसके बगल देखो दोस्तों, देखें बहरीन है, यहाँ कुवैत है, यहाँ यूएई है, ये सऊदी अरेबिया है, ये ओमान है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पर्शियन गल्फ को कौन कौन से कंट्री टच करते हैं? तो यहाँ पे देखिए ईरान है, ठीक है, इराक देखिए शायद यहाँ थोड़ा सा है, कुवैत है, बहरीन, कतर है, ठीक है, यूएई भी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पहले भी, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार आईसीसी T20 रैंकिंग में ऑलराउंडर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया? दोस्तों हार्दिक पांड्या ने किया। ठीक है, T20 में ऑलराउंडर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 7 और 8 करंट अफेयर देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया जाएगा? दोस्तों ये 23 जुलाई को पेश किया गया है। जब तक ये वीडियो बन रहा है पेश हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जैन धर्म के लिए काफी फेमस है। खारवेल जो किंग थे, उन्हीं के मतलब एक तरीके से मतलब वहां पे काफी उनके शिलालेख पाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल की शुरुआत की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है दोस्तों, ये व्यापक वृक्षारोपण अभियान है। तो ये मित्र वन, ठीक है, यार ध्यान दीजिएगा। यूपी का करंट अफेयर है, तो ये पूछ सकते हैं। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो लार्सन एंड टर्बो, L&T। तो ये स्वदेशी लाइट टैंक है जोरावर। मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ईरान के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और दोस्तों ये सुधारवादी नेता हैं और मतलब जो कट्टरपंथी नेता थे सईद जलीली को इन्होंने हराया था। ठीक है, तो ये काफी एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट हैं।
हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस की बैठक की अध्यक्षता की है? तो जिनेवा में किया है। तो जिनेवा कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कई फेमस हेडक्वार्टर भी हैं। आप इसका बताइए कहाँ पे है ये स्थित जिनेवा। ठीक है, हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया दोस्तों? तो इग्नू। ठीक है, इग्नू जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो एमए कोर्स मतलब एक तरीके से कहें तो भगवत गीता के लिए एमए कोर्स लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड में ऐसा हुआ है। ठीक है, नोट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? तो लीसा नंदी को। हाल ही में मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बना है? तो हांगकांग। और उसमें ये मुंबई मतलब भारत में जो मुंबई है सबसे ऊंचे है, मतलब सबसे मतलब सबसे टॉप पर है। तो ये मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात हो रही है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? केरल में सामने आया है दोस्तों। दोस्तों ये निगेलिया फाउलरी है, मतलब ये अमीबा जो इसका नाम है, ये निगलेरिया फाउलरी नाम है इसका। ठीक है, ये मेनली जो है जो ब्रेन है एक तरीके से उसको अफेक्ट करता है काफी। अगर और ये मेनली कहाँ से आता है दोस्तों? अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये मेनली जो है जब आप कोई गर्म पानी है या फिर वैसे कोई पानी से स्विमिंग पूल है वहां पे आप गए हैं तो एक तरीके से आपके मुंह के माध्यम से, आंख के माध्यम से आपके बॉडी में एंटर कर जाता है और एक काफी समस्या पैदा कर सकता है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग का कहाँ पता चला है दोस्तों? इंडोनेशिया में पता चला है। ठीक है, जो इंडोनेशिया में जो सुलावेसी आइलैंड है वहीं पर है। देखिए आप ऊपर देख लीजिए लोकेशन, सुलावेसी आइलैंड यहाँ पर है। ऐसा मिलाने के लिए पूछ सकते हैं कि जो आइलैंड्स हैं एक बार वेस्ट से ईस्ट पहले पूछा गया, तो जैसे सुमात्रा यहाँ पर है, जकार्ता है, जावा है, बाली है। ठीक है, यहाँ पर सुलावेसी है। फिर देखिए ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर खैर इंडोनेशिया का आइलैंड नहीं है, लेकिन आप ये कुछ आइलैंड हैं जो फेमस आइलैंड उसको आप ध्यान दीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है दोस्तों? शरद कमल हैं और पीवी सिंधु। दोस्तों ये जो शरद कमल हैं ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और जो पीवी सिंधु दोस्तों हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों रोशनी नाडर जो एससीएल की चेयरपर्सन है, उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सिविलियन अवार्ड है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश शुरू किया है, और उसकी जो शुरुआत हुई थी वाराणसी से। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गगन नारंग को किया गया। तो गगन नारंग पूर्व शूटिंग के एक तरीके से खिलाड़ी रहे थे, जिन्होंने जो है मेडल भी लाया था इंडिया के लिए। 10 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ये T20 वर्ल्ड कप टेस्ट तीनों के कोच हैं, ये हेड कोच हो गए हैं। ठीक है, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है दोस्तों? तो वो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। तो आप ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी जितने भी नरेंद्र मोदी जी को अगर हम बात करें तो जो सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने रियाद सऊदी अरब में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? ध्रुव सितवाला ने जीती दोस्तों, पंकज अडवाणी को हरा के। किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों, और ये जो है ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट परी। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र सरकार को किया गया है। और जो दोस्तों ये समिति है, मतलब जो ये निर्धारित करती है, इसके जो अध्यक्ष दोस्तों थे वो न्यायमूर्ति पी सत्यशिवम थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? तो 80% के लिए तक की छूट दी है। हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने LALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। दोस्तों 11 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है?
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। टोटल अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की दोस्तों, तो ये पहले डब्ल्यूएचओ की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम रही थी 2017 से 2019। उसके बाद डब्ल्यूएचओ में चीफ साइंटिस्ट भी रही हैं 2019 से 2022। ठीक है। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन होगा दोस्तों? अडानी ग्रुप होगा। हाल में खबरों में उल्लेखित रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। जैसे हम बहुत स्पीड में रहते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि उस ब्रेक से जो जो एनर्जी निकलती है उसको एक तरीके से स्टोर किया जाएगा गाड़ी में, ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए गाड़ी को चलाने के लिए। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पूरा ऐसे वर्क करेगा। इस पे काम चल रहा है काफी तेजी से। हाल में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? सिंगापुर। हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने एक पारस्परिक पहुंच समझौते आरएए रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? उसको जापान के साथ किया, फिलीपींस ने। ठीक है। क्योंकि इनके अगर देखा जाए तो चीन का काफी खतरा इन पर रहता है। हैनिबल निर्देश सैन्य रणनीति किस देश संबंधित है? तो इसराइल संबंधित है। हैनिबल निर्देश सैन्य रणनीति, तो ये सैन्य रणनीति पहली बात तो, और इसमें मिनिमम डैमेज की बात करती है, मतलब किया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जो सैनिक होते हैं वो अपनी जान की बाजी पे लगा देते हैं ताकि मिनिमम डैमेज हो। ठीक है। बाद करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडविस लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है। और इसमें ये क्या है? ये एक ऑनलाइन मंच है जिसमें 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी पहुंचाना है वैश्विक लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल पे उसके लिए जानकारी प्रोवाइड करना है। ये मेडविस। ठीक है। मेडविस दोस्तों एक क्या है? ये एक ऑनलाइन मंच है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है दोस्तों? ये टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। 11 जुलाई को दोस्तों हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ये इसकी थीम थी इस बार की। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सीएससी सिक्योरिटी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बन गया है दोस्तों? बांग्लादेश बन गया है। इसका सदस्य भारत है, पाकिस्तान भी है, मालदीव भी है। ठीक है। जीआरएससी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेम्स 2024 की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। हाल में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? वाशिंगटन में किया गया है, यूएसए में। हाल में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दोस्तों? महिलाओं में स्मृति मंदाना चुना गया है और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह चुना गया है। महिला टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? दाम्बुला में, श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं 13 और 14 जुलाई करंट अफेयर। हाल ही में बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? श्रीनगर में किया है। हाल में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है दोस्तों। और ये इनका लक्ष्य है कि 2030 तक राज्यों में जो उनके उनके राज्य में सड़क दुर्घटना से 50% तक की कमी लाना है। किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? तो नागालैंड ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ कृषि टोटल की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र ने जीता है, हमने पहले से चर्चा की थी। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित बैक्टीरियोफाज क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो किस देश संबंधित है? इंग्लैंड देश संबंधित दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए हैं। और दोस्तों ये किसी भी तेज गेंदबाज के लिए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट है। और दोस्तों अगर बात करते हैं तो सबसे आखिरी मैच दोस्तों ये इंग्लैंड में खेले थे, लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे। हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है? ताइवान के साथ हुआ है। हाल ही में खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा मनाया गया है। हाल ही में एग्री श्योर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज स्टार्टअप एंड एग्री रूरल एंटरप्राइज फंड की स्थापना किसने की है? तो नाबार्ड ने किया है, आप ध्यान दीजिएगा। 15 करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों। किसको हरा के? कोलंबिया को हरा के जीता है। ठीक है। और दोस्तों 1-0 से हरा कर जीता है, 16वीं बार जीता है। ठीक है, 16 बार जीता है। दोस्तों कोपा अमेरिका आयोजन कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, फ्लोरिडा के पास।
हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली बने हैं। ठीक है, अभी पुष्प कुमार प्रचंड दहल थे इसके पहले, जो विश्वास मत से हार गए थे। दोस्तों, ये केपी शर्मा ओली ये सीपीआई यूएमएल के नेता हैं। हाल ही में विंबलडन सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है दोस्तों, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और किसको हरा के? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और तो ये पुरुष की बात हमने की। और बारबोरा क्रिस्कोवा, दोस्तों ये चेक चेक रिपब्लिक की हैं। इन्होंने जो है महिलाओं में विंबलडन का सिंगल्स अवार्ड जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल में स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। किस देश ने रूस से सीमा पार करने वालों को रोकने के लिए सीमा रक्षकों को सशक्त बनाने वाला कानून पारित किया है? तो फिनलैंड। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि फिनलैंड जो है अब नाटो का सदस्य बन गया है, तो इसीलिए ऐसा उन्होंने किया है। किस दिन को सरकार ने आपातकाल की याद दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों 25 जून को किया है। 25 जून को ही इमरजेंसी लागू की गई थी, जो जो कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू थी। ठीक है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। दोस्तों, यूरो कप जो है इसका जो आयोजन दोस्तों हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। पहली बात आप ये ध्यान दीजिए। और तो इसको कौन जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता है, जैसा कि हमने बताया। तो ये चौथी बार जीते हैं। ठीक है, 2-1 से इनको हराया था। ये जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में भीम साहनी का निधन हुआ है। वे कौन थे दोस्तों? ये कवि थे। ठीक है, फेमस जो एक्टर थे उनके ये भाई थे। 16 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में सबसे पहली शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में रखी है दोस्तों। कहाँ पर? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल, जिसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 11.8 किलोमीटर है। और दोस्तों ये जो ट्विन टनल है, जब ये बन जाएगा तो ये 1 घंटे की दूरी को घटाकर 12 मिनट कर देगा। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? दोस्तों अजय कुमार सूद ने लॉन्च की, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। और दोस्तों जो इसका लक्ष्य है मेनली नेट जीरो को, जो हमारा भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070। ठीक है, उसको अचीव करना है। माफ करिएगा, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस देश क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? दोस्तों तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में इसको शुरू किया गया है मेनली। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद किसकी पहल? दोस्तों दोस्तों है ICAR की। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। भारत 20 से 24 नवंबर 2024 से किस राज्य में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट्स वेव्स की मेजबानी करेगा? तो गोवा। गोवा में ऐसा होगा। ठीक है। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? दोस्तों तो यूएस से संबंधित है। मेरे दोस्तों जो ये प्रोजेक्ट 2025 है, ये जो वहाँ के एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो जो उनकी जो नीतियाँ होती हैं, मतलब वो एक तरीके से उनकी जो ऑर्थोडॉक्स नीतियाँ भी होती हैं, जिसको प्रपोज करते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नया राष्ट्रपति बनेगा इस पे वर्क करेगा। दोस्तों इसके पहले जो है इसी समूह के लोगों ने जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनको प्रस्तुत किया था, जैसे कि जो मेजर मतलब ऑर्गेनाइजेशन है मिले जो क्लाइमेट पे काम करती हैं, ऐसा देखिए वो उससे वो बाहर हो गए थे। यूनेस्को है, उससे भी वो बाहर हो गए थे। जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है मिली उससे बाहर हो गए थे, कहीं ना कहीं इससे वो इन्फ्लुएंस थे। तो ये फिर से प्रोजेक्ट 2025 आया है जिसपे अपनी मांग रख रहे हैं। ठीक है, ताकि और ये मेनली जो है एलजीबीटी को राइट्स के भी अगेंस्ट रहते हैं। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? पाकिस्तान। हाल ही में किसे हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तमिलनाडु से पीड़ित विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं जिनका नाम है चोकालिंगम को दिया गया है। और दोस्तों जो ये हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार है, तो ये दोस्तों विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होते हैं मेनली उनको दिया जाता है, और ये इन्हीं के नाम पे मेनली किया गया। जो हंस वॉन हेंटिंग है, ये फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जो कि जर्मनी से थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? दोस्तों बिहार में नियुक्त किया गया है, जिसका उनका नाम है मानवी मधु कश्यप। दो और अन्य हैं जिनको नियुक्त किया गया है। तो बिहार में ऐसा हुआ है पहली बार। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? यूएई में ऐसा किया गया है, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर।
यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है दोस्तों? तो रोबर्टा मेसोला चुना गया है, जो कि माल्टा से हैं और ये यंगेस्ट यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर आप देखते हैं माल्टा का जो लोकेशन देख लीजिए आप, यूरोपियन दोस्तों ये कंट्री है। यहाँ देखिए माल्टा यहाँ पर, जिसकी राजधानी दोस्तों वलेट्टा है। बिल्कुल ये आइलैंड नेशन है, इटली के साउथ में देखिए बिल्कुल ये स्थित है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? दोस्तों यूजीसी। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? उसमें इसका उद्देश्य है कि जो भारतीय भाषा में जो शैक्षिक संसाधन है उसकी उस उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो बुक्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश में है ज़्यादातर, उसको एक तरीके से रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में एक तरीके से उसको ट्रांसलेट करके प्रोपोगेट करना है लोगों में, ठीक है, ताकि जिसको अंग्रेजी में समस्या होती है वो पढ़ सके उसको। किस आईआईटी और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है ऐसा। और सो ये आईआईटी दिल्ली मतलब जो ये डीडी रोबोकॉन इंडिया है, ये एक प्रतियोगिता थी जैसा कि हमने बताया, और इस प्रतियोगिता का विनर कौन रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एक निर्मा विश्वविद्यालय जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वहीं का इंस्टीट्यूट है। इन्होंने ही चैंपियनशिप जीती है। अब दोस्तों ये जो है एबीयू रोबोकॉन 2024 जो कि वियतनाम में होगा, तो ये भारत की तरफ से यही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि निर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित है, अहमदाबाद में स्थित है ये। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? दोस्तों फरीदाबाद में स्थित है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इसका स्थापना किया है। दोस्तों ये ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही इसकी स्थापना की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? दोस्तों जेडी वांस को किया है। लेजेंड्स विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा देश विजयी हुआ है? तो भारत लेजेंड्स हुआ है। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। 18 करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी नीति आयोग के चौथे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों तो केरल शीर्ष पर रहा है। सबसे लोएस्ट पर दोस्तों बिहार रहा है। ठीक है, पहले पर मतलब पहला जो इसका संस्करण था एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसका 2018 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। और दोस्तों यूपी की तो अगर हम बात करते हैं तो उनको उनको फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है यूपी को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा में ऐसा ऐलान हुआ है। हाल में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? खेल मंत्रालय की पहल है दोस्तों। और इसका पूरा फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसका ये दूसरा चरण है। इसका पहला चरण दोस्तों 12 मार्च से लॉन्च हुआ था। पाल कागामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? दोस्तों रवांडा के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, चौथी बार दोस्तों ये जीते हैं। दोस्तों अगर एक बार हम रवांडा दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर देखिए जिसकी राजधानी किगाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुरुंडी है, केन्या है, युगांडा है और ये डीआरसी ऑफ कॉन्गो है। हाल ही में किस राज्य ने लड़का भाव योजना की शुरुआत की है? दोस्तों महाराष्ट्र में किया है। और ये मेनली जो वहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको एक तरीके स्किल प्रोवाइड करना है, उनको एक तरीके से वजीफा भी, मतलब एक तरीके से स्कॉलरशिप भी इसमें, अगर हम कहें तो स्टाइपेंड भी जो है मेनली दिया जाएगा उसी स्किल प्रोग्राम से। हाल ही में शिलांग में लॉन्च किए गए नी रेस वेब पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसान समुदाय और खरीदारों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, जो नी रेस है इसका फुल फॉर्म देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में किया। ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड आईबीओ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वेदांत साकरे ने जीता है, मुंबई। तो ये मुंबई के हैं। ठीक है, उन्हें करंट अफेयर देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह रहा है? दोस्तों एथलेटिक्स में। ठीक है, सबसे बड़ा समूह है जिसमें 29 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। और रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुदर्शन पटनायक ने जीता है जो कि उड़ीसा से हैं। हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन हुआ है? बुसान हुआ दोस्तों। बुसान जो है साउथ कोरिया में स्थित है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य में लोग पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जाता है? उत्तराखंड मनाया जाता है, सावन में इसकी शुरुआत होती है हरेला पर्व। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? सौरभ बाबा ने जीता है।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में किया है। इससे पहले मैत्री पार्क की भी स्थापना वही की थी। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? दोस्तों ये क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर अपडेट था, जिससे क्या हुआ था कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मतलब एक तरीके से अगर हम कहें तो जो जिसमें मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल है, जिस भी लैपटॉप में, ज़्यादातर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, मतलब अगर और एप्पल वगैरह को छोड़ दें तो उनकी सारी स्क्रीन बिल्कुल ब्लू हो गई थी, जिसको जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। 20 और 21 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत में छत पर सौर प्रणालियों के वित्त पोषण के लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक, क्या नाम है इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और जिसका दोस्तों मुख्यालय, दोस्तों बात करते हैं तो फिलीपींस में स्थित है। ठीक है। हाल ही में कहाँ कतार गामा उत्सव मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका में दोस्तों मनाया जाता है और ये सभी धर्मों द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए काफी फेमस भी है कतार गामा उत्सव। फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 124वीं रैंकिंग है। पहले रैंक पे दोस्तों अर्जेंटीना है, इन्होंने ही फीफा विश्व कप जीता था लास्ट ईयर। हाल ही में समाचारों में देखी गई एमवीसी चेंज क्या है? दोस्तों दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेयर है जो कि 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होती है और ये यूएसए द्वारा बनाई गई है एमवीसी चेंज। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और तो ये जो हेल्पलाइन है इसका ये 1933 1933 हेल्पलाइन नंबर है इसका। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो बेलारूस ने किया है। तो बेलारूस हमने पहले लोकेशन देखा था, फिर से आप देख लीजिए एक बार। बेलारूस दोस्तों यहाँ पर है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बगल में रशिया है, यूक्रेन सटा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है। हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला आदम का पुल किन दो जल निकायों द्वारा अलग किया गया है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक जल जमरू मध्य, जिसको हम पाक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये एडम ब्रिज जिसको कहते हैं, इसको हम राम सेतु भी कहते हैं, और ये रामेश्वरम आइलैंड और मन्नार आइलैंड को एक तरीके से जोड़ता भी है। ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार है, ये सी के अंदर है। यहाँ पर देखिए आप, इसको राम सेतु भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यही सेतु था जो राम भगवान ने बनाया था सीता जी को लाने के लिए। हाल ही में किस देश ने न्यू कैलस न्यू कैसल रोग के मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ब्राजील ने ऐसा किया है। दोस्तों ये जो न्यू कैलस रोग है, ये एक पैरामिक्सो वायरस के कारण होने वाला मतलब रोग है, जो कि पक्षियों के श्वसन तंत्र का और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है मेनली। उसको हम देखते हैं बाजुला करंट अफेयर। पीएम स्वनिधि योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और तो जो ये पीएम स्वनिधि योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में सितंबर में। और मेनली जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठीक है, जो रेडी वाले होते हैं, उनको एक मतलब लोन प्रोवाइड करने की ये स्कीम थी, ताकि वो एक तरीके से ग्रो कर सके। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो ये स्वनिधि योजना है, ये कुछ इस प्रकार है। तो स्ट्रीट वेंडर निधि योजना है। ठीक है। किस पेट्रोलियम कंपनी ने स्टॉर्म एक्स, एक उच्च गति रेसिंग ईंधन लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो 8,000 की गई है। ठीक है, जो कि इस समय 6,000 है, हम जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पीएम किसान योजना की, जिसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में, लेकिन ये लागू हुई थी, अगर बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2018 से बैक डेट पर जाकर लागू हुई थी ये। महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है, जो कि 3,365 रन बनाई है। मनोलो मार्केस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। दोस्तों वो किस देश से हैं? दोस्तों वो स्पेन से हैं। तो ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं, मानुलो मार्केज। हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट। दोस्तों आइवरी कोस्ट जो है, ये संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन की बात करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। इसकी दोस्तों स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन जो ये इफेक्ट में 1996 में आया था। दोस्तों आइवरी कोस्ट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आइवरी कोस्ट है। इसको हम कोट डे आइवोर भी कहते हैं, अफ्रीकी कंट्री है, वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है, जिसकी राजधानी दोस्तों है अबिदजान है। ठीक है।
हाल ही में भारत की टी20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? गुजरात में फैल रहा है दोस्तों। और ये सबसे पहली बार जो ये अगर हम बात करें चांदीपुरा वायरस की, तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में चांदीपुरा गांव था, वहीं पर मिलने इसके ये पहला पाया गया था 1965 में, ठीक है। और तो ये एक वायरस है, ठीक है। और दोस्तों ये जो वायरस है ये सैंड फ्लाई मक्खी है, उसी के माध्यम से मिलने फैलता है। और ये जो छोटे बच्चे हैं, मेनली 9 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको काफी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों मतलब जो ये वायरस है, चंद्रपुर वायरस, ये जो है रब्डोविरिडे फैमिली से एक तरीके से संबंधित है। तो करंट अफेयर देखते हैं। भारत के लिए मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को बनाया गया है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा सामाजिक आधिकारिकता शिविर का उद्घाटन किया है? बदायूं में किया है। जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है दोस्तों। अभिनव बिंद्रा अगर बात करते हैं तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाए थे, और ये 10 मीटर एयर राइफल श्रृंखला मतलब श्रेणी में पाए थे, ठीक है। किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 लॉन्च किया है? तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ के मतलब सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR मतलब स्टेट स्टेट क्या है दोस्तों? NCR फॉर्मूला क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। मतलब उसी प्रकार ये स्टेट कैपिटल रीजन गठित किया गया है। उसमें उत्तर प्रदेश ने जो है इसकी घोषणा कर दी है, ठीक है। और दोस्तों ये SCR मेनली 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में ऐसा जरूर पूछ सकते हैं। देखिए कौन कौन से 6 जिले हैं। तो एक तो दोस्तों लखनऊ ही है, ठीक है। फिर सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी है। देखिए 6 जिले हो गए, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा एक सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो लक्षद्वीप में। हाल ही में DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान के साथ। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में इसको अपनाया गया था। और दोस्तों अगर बात करते हैं तो जो हमारा भारतीय झंडा होता है, इसका जो अनुपात दोस्तों होता है वो 3:2 होता है। और एक और फैक्ट है, झंडा समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पहले भी, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम देखते हैं 24 जुलाई करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों तेलंगाना ने शुरू किया है। और मेनली जो ये UPSC का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, मेनली जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेनली योजना है, जिनको 1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। और ये जो मतलब वीकर सेक्शन वाले लोग होंगे उनको ही मेनली प्रोवाइड किया जाएगा। हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया है? तो नासा ने किया है, ठीक है। कौन भारतीय किसी को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? गूगल लॉन्च करेगा। हाल ही में कैग जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का गठन किया है? तो कुछ तो गुजरात में किया है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? दोस्तों मलेशिया में किया गया है। यह क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दोस्तों जो ज्यादातर सुल्तान हैं वो ज्यादातर वेस्ट एशियन कंट्री में होते हैं, तो ये काफी कम ध्यान जाएगा। लेकिन ये मलेशिया के सुल्तान है इब्राहिम सिकंदर। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? तो 20 लाख कर दी गई है। मुद्रा योजना दोस्तों अभी हमने बजट में देखा, इसका अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें पहले 10 लाख था, उसको 20 लाख कर दिया। लेकिन दोस्तों जो तरुण श्रेणी मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि उसमें किशोर तरुण और भी एक श्रेणी है, इसका मुझे नाम इसमें याद नहीं आ रहा है। तो 3 श्रेणी में दिया जाता है मेनली। दोस्तों जो तरुण श्रेणी में के लोग हैं मेनली वही इसका लाभ उठा सकते हैं। और जिन्होंने पहले अपना ऋण चुका लिया है उनको ही मतलब वो इस तरीके से एलिजिबल होंगे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं मुद्रा योजना की, इसको जो है लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? वीपो क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनोवेशन प्रोग्राम, ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम। केंद्रीय बजट 2014-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है दोस्तों? तो 6.22 लाख करोड़ रखा गया है। तो पिछले वित्तीय वर्ष में अगर बात करते हैं दोस्तों ये 18.43% अधिक है, ठीक है। और दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो पूंजीगत व्यय है मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो 27.66% है। दोस्तों हम 25 जुलाई के रेफर देखते हैं।
केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों? 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं खेलों के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है दोस्तों, वो 3,442 रुपए करोड़, मतलब करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युगी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेट्टी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? स्विस ओपन। हाल ही में किस देश के फार्मूला वन रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? नासा ने किया है ऐसा। हाल ही में कौन 2025 के में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? सऊदी अरेबिया। तो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। ये आप ध्यान दीजिए, कब होगा? 2025 में होगा। हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? यूएसए शीर्ष पर रहा है। दोस्तों इंडिया ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, चौथे पे मिल रहा है और उसमें 4 गोल्ड और 1 सिल्वर प्राप्त की है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? चीन ने। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? आइजॉल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। 26 करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हाल और अशोक हाल का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब से हो रहा है दोस्तों? 26 जुलाई शुरू हुआ है और इसका समापन दोस्तों होगा 11 अगस्त को। भारतीय नौसेना के दोस्तों कहाँ पर हो रहा है हम जानते हैं, पेरिस में हो रहा है। अगला दोस्तों कहाँ पर होगा? ये होगा दोस्तों लॉस एंजल्स में होगा। भारतीय नौसेना के लिए तलवार श्रेणी के फ्रिगेट त्रिपुट के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान के साइंटिस्ट ने ऐसा किया है। हाल में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत की है दोस्तों? ये अजरबैजान ने किया है, जो कि COP29 मतलब यूएनएफसीसी के ये इस बार मतलब चेयर मतलब इन्हीं के पास है, अजरबैजान के पास है। तो इन्होंने शुरू किया है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। देखिए दोस्तों अजरबैजान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर है अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू है। ये कैस्पियन सी से सटा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेघालय ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है हेलो मेघालय, ठीक है दोस्तों। इसके पहले पहला राज्य कौन था जिन्होंने सरकारी ओटीटी लॉन्च किया था? केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने चराई देव मोइदाम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है? दोस्तों ये असम का है और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नॉर्थ ईस्ट का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको मिलाकर अब जो है 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की हो गई है भारत में। और दोस्तों ये यूनेस्को के 76वें सत्र में हुआ है, जिसका आयोजन भारत में इस बार हुआ है 21 से 31 जुलाई के मध्य में। दोस्तों अगर बात करते हैं जो ये चराई मोइदाम है, ये है क्या दोस्तों? ये देखिए यहाँ पर जो असम में अगर हम बात करते हैं, जो अहोम के राजा होते थे और उनकी रानियां होती थी, जब वो उनकी मृत्यु होती थी तो उनको तरीके से इसी स्पेशल कब्र में दफनाया जाता था। देखिए कुछ इस प्रकार ये होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे कई बने हुए हैं। दोस्तों हम देखते हैं 27 जुलाई करंट अफेयर। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। हाल ही में जारी हानले वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 82वीं है। तो भारत के नागरिक 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। पहले पर दोस्तों सिंगापुर है, जो कि 195 देशों में वहां के जो सिटीजन है यात्रा कर सकते हैं, वो भी वीजा फ्री। दोस्तों सबसे लास्ट कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान है। भारत में कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के द्रास सेक्टर में जो कारगिल युद्ध स्मारक है वहीं पर वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करता है? करेगा दोस्तों, मंगोलिया करेगा, ठीक है। हाल ही में देश का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ उद्घाटित किया गया है? आइजॉल में किया है।
हाल ही में जारी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों फर्स्ट पे चीन रहा है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, तीसरे पे इंडिया रहा है। और ये मेनली 2010-2020 पीरियड के बीच में ये विस्तार देखा गया है। क्रिस्टियन मिशेल किस देश के अगले पीएम चुने गए हैं? एस्टोनिया। दोस्तों एस्टोनिया देखिए कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसकी राजधानी दोस्तों टैलिन है। दोस्तों ये रशिया से सटा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं लाटविया सटा हुआ है, और ये बाल्टिक सी से भी सटा हुआ है। दोस्तों हम 28 और 29 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो माता पिता और अभिभावक हैं उनके बच्चों के भविष्य के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहले से उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब उसको यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अन्य जरूरतों के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए ने किया है। ठीक है, हाल में पेरिस के ग्रेविल म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? शाहरुख खान। ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने वाला टाइफून का नाम क्या है? टाइफून गाएमी। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने की है। तो इसके पहले चीन के पास इसकी अध्यक्षता थी। दोस्तों अगर बात करते हैं एडीपीसी की, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, थाईलैंड में है। ठीक है, हाल ही में 14वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वियंतियाना में की गई। कहाँ पर स्थित हुई? ये स्थित है लाओस में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और सो ये निशानेबाजी में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, मनु भाकर। 30 जुलाई करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार गंगवार को। और असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों कई राज्यों में गवर्नर चेंज हुए हैं और कई राज्यों के जो एलजी हैं वो भी चेंज हुए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए आप, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार ने बताया आपको। सिक्किम के दोस्तों ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, तेलंगाना दोस्तों जिष्णुदेव वर्मा है, मेघालय के सी एच विजय शंकर हैं, छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं, महाराष्ट्र के दोस्तों सी पी राधाकृष्णन हैं, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया हैं जो कि सीजी हैं, मतलब कह सकते एलजी हैं। असम के दोस्तों में हमने देखा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तो ये इतने राज्यपाल चेंज हुए हैं। ऐसा मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं कि ये किस किस राज्य के बने हैं, तो पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो मनोज मित्तल ने संभाला है। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान के लिए करने की घोषणा की है? तो जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में ऐसा उन्होंने आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है, जो अग्निवीर हैं। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मनु भाकर है, जो कि इसके पहले 10 मीटर का एकल में जीती थी ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद 10 मीटर का एयर पिस्टल में मिक्स टीम इवेंट जीती हैं और सरबजोत सिंह के साथ जीती हैं। मनका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। सादो खोने की सादो सोने की गदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वह किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों भारत करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि दोस्तों मतलब और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 34 साल बाद जो है भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और पहले लास्ट टाइम जो है 1991 में किया था। और उसमें ये फॉर्मेट जो है दो T20 फॉर्मेट होगा। क्यों? क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है और 2027 में कौन होगा होस्ट? बांग्लादेश होगा। और इसका जो फॉर्मेट दोस्तों होगा वो होगा 50-50, मतलब जो वनडे होता है वो होगा। और मेनली जो है ये क्यों होगा? क्योंकि 2028 में 50-50 वर्ल्ड कप है। हाल में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? अक्षय सरीन ने। दोस्तों हम देखते हैं 31 जुलाई करंट अफेयर। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? जयंत चौधरी ने किया। तो दोस्तों जो जयंत चौधरी है कौन है? एक कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। हाल ही में अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है पहली बार। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति सूदन को चुना गया है। इसके पहले मनोज सोनी थे।
जिन्होंने मतलब उसको मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व में। किस मंत्रालय ने हाल ही में उन्नत स्टील आयात निगरानी सिम्स 2.0 स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्रालय ने किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटो फॉसिल्स देखे हैं? लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है, भारत को हरा कर जीता है। और इसके पहले अगर दूसरा बात करते हैं तो भारत 7 बार जो है एशिया कप, महिला एशिया कप जीता है। बांग्लादेश ने 1 बार जीता है और अब श्रीलंका हो गया है। किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने हाल ही में विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम का टिकट मतलब शामिल है? ठीक है। दोस्तों लाओस ने ऐसा किया है। लाओस दोस्तों देखते देखते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है लाओस, यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लाओस यहाँ पर है। ठीक। तो ये हमने दोस्तों देखा पूरा 1 जुलाई से 31 जुलाई का करंट अफेयर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।